इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर रिटेलर यहाँ पर फंसना चाहिए, यहाँ पर स्मार्ट मनी यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। हमको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखो, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जैसे इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक हुआ, समझ रहे हो, जैसे इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो होते हैं यहाँ पर एंट्री लेते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट इस तरह से पैटर्न भी बनाया है और इस तरह से यहाँ पर ब्रेकडाउन भी दिखाया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए जाने वाला है। लेकिन जैसे इस तरह से मार्केट करता है, हमारी फिबोनाची 0.5 या 0.6 लेवल का यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है, उसके बाद इस तरीके से ऑपोजिट डायरेक्शन मार्केट मोमेंटम कर देता है। दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, एक स्विंग लो था, स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैंने जिस तरीके से बोला है, यहाँ पर देखो, ये तो मार्केट ने बहुत देर तक यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था, हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न भी बनाया था। जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड का बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है यहाँ पर इस रेड कैंडल को लेकर यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और जैसे 0.5 का सपोर्ट भी लिया, हमारी स्ट्रेटजी भी एक्टिवेट भी हुई और हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे अपसाइड के लिए। तो जैसे इस ग्रीन कैंडल में हम ट्रेड लेंगे, नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर देखो ये इस तरीके से टारगेट बुक करेंगे। और जहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा सेटअप नहीं बनता है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। स्वागत है दोस्तों फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो बेसिकली यहाँ पर फिबोनाची टूल के ऊपर होने वाला है। फिबोनाची टूल को इस्तेमाल करते हुए आप किस तरीके से यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो, इसके ऊपर मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर बताने वाला हूँ। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाया था स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। बेसिकली लोग उसे ट्रैप ट्रेडिंग भी कहते हैं, एसेट हंटिंग भी कहते हैं। जो स्मार्ट मनी किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करता है और एक रिटेल ट्रेडर किस तरीके से काम करता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस के पीछे जो एक डार्क रियलिटी है, ये हमने एक वीडियो में डिस्कशन किया। और दूसरे वीडियो में हमने चार्ट पैटर्न किस तरीके से स्टॉक मार्केट में काम करती है, एक रिटेल ट्रेडर किस तरीके से देखता है और ये जो स्मार्ट मनी है वो किस तरीके से देखता है इन चार्ट पैटर्न को, और किस तरीके से रिटेल ट्रेडर के अपोजिट मार्केट को ले जाता है। क्योंकि 90% लोग जो कर रहे हैं और जो 10% लोग जो कर रहे हैं, जो 10% लोग ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, 90% लोग यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कमा रहे हैं। 90% लोग जो क्या करते हैं वो चार्ट पैटर्न पे काम करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन 10% जो लोग हैं वो स्मार्ट मनी की तरह सोचते हैं, वो बिल्कुल भी चार्ट पैटर्न के ऊपर काम नहीं करते हैं। पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो पहले 2 वीडियो मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि अगर वो 2 वीडियो आप नहीं देखोगे तो इस वीडियो में मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ आपको यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में आने वाला है नहीं। क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही स्ट्रैटेजी होने वाला है। बेसिकली हमने यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर यूज हो, एक रिटेल ट्रेडर आसानी से यहाँ पर पकड़ पाए, इसलिए हमने यहाँ पर इस फिबोनाची टूल का यहाँ पर हम सहारा लेने वाले हैं। तो फिबोनाची टूल का भी यहाँ पर 50% यहाँ पर काम होने वाला है। तो किस तरीके से यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, फिबोनाची आपको किस तरीके से यहाँ पर हेल्प कर सकता है, और फिबोनाची टूल क्या है, इसके लेवल जो होते हैं किस तरीके से काम करते हैं, इन सारे के ऊपर आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली मैं यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो लाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ही फिबोनाची के ऊपर स्ट्रैटेजी बता देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पर वीडियो लाता हूँ। बेसिकली कैंडलस्टिक पैटर्न को जो रिटेल ट्रेडर किस नज़रिए से देखता है और एक स्मार्ट मनी किस नज़रिए से देखता है, ये मैं पूरा अपने यहाँ पर एक 20 मिनट का वीडियो बनाने वाला हूँ। और ऑल कैंडलस्टिक पैटर्न का यहाँ पर एक मैं काला चिट्टा खोल के रखने वाला हूँ। जो 90% लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, और जो स्मार्ट मनी है, जो स्मार्ट मनी होता है और जो 10% प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है वो किस नज़रिए से इन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखते हैं, इसके ऊपर हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो पहले ये वीडियो देख लेना, इसके बाद हम देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों बेसिकली फिबोनाची ट्रेडिंग व्यू के अंदर, अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू नहीं है तो ट्रेडिंग व्यू प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। उसके अंदर आप टूल में जाओगे तो इस तरीके से फिबोनाची टूल आपको मिलेगा। इसको आपको यहाँ पर फेवरेट करके रख लेना है। सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर फेवरेट करके रखा हूँ। अब हम बात करते हैं कि इसके ऊपर हमको ट्रेड किस तरीके से लेना है, इसकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है। तो बेसिक बात समझ लीजिए दोस्तों, ये फिबोनाची टूल इस प्रकार से आपको नजर आएगा। लगाने के बाद नीचे देखोगे तो 1.618, 2.618 और 3.618 इस तरीके से लेवल से। इसके ऊपर देखोगे तो हमारे क्या लेवल है, 0.5 का यहाँ पर लेवल है। थोड़ा सा हम नीचे ला देते हैं, यहाँ पर देखोगे तो ऊपर देखोगे तो 0.2, 0.3, 0.5, 0.6 और 0.7 इस तरीके से लेवल आते हैं। तो आप यहाँ पर पहले यहाँ पर बेसिक समझ लीजिए किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आपको लगाना है। तो देखिए दोस्तों फिबोनाची टूल जो होता है, अगर इस बीच वाले आपको 2 नंबर दिख रहे होंगे 0.5 और 0.6, ये जो 2 लेवल्स होते हैं ये गोल्डन लेवल्स होते हैं। बहुत सारे लोग यहीं के ऊपर ट्रेड करते हैं, समझ सकते हो। आपको ये बात ध्यान में रख लीजिए। आगे वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये गोल्डन लेवल किस तरीके से है और मार्केट इसके ऊपर आने के बाद किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करता है, आपको लगाना किस तरीके से, सारा यहाँ पर मैं समझा देता हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों फिबोनाची टूल को लगाने के लिए आपको पहले स्विंग का पता होना चाहिए, मार्केट में किस तरीके से स्विंग बनता है। तो अगर एक रिटेल ट्रेडर है तो इसको पता नहीं होता है, तो उनके लिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों मार्केट जब भी इस तरीके से मोमेंटम करता है तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि इस तरीके से ऊपर ही चलता जा रहा है। तो मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा मोमेंटम करता है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, फिर से थोड़ा सा मोमेंटम करता है, फिर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करता है, फिर से थोड़ा सा मोमेंटम करता है, इस तरीके से रिट्रेसमेंट करता है। इसी तरीके से मार्केट चलता है। आपने अक्सर देखा होगा, आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि इस तरीके से मार्केट चल रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इस टूल को किस तरीके से लगाना है। देखिए दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर 2 स्विंग फाइंड करना है। तो 2 स्विंग का मतलब क्या होता है, मान लो इस तरीके से मार्केट ने आया है, यहाँ से टर्न लिया है तो हमारा एक स्विंग हो गया। और ऊपर देखोगे इस तरीके से मार्केट आया है, यहाँ से टर्न लिया है तो ये हमारा एक स्विंग हो गया। और नीचे देखोगे तो ये भी हमारा एक स्विंग है।
तो हमने समझ लिया कि स्विंग क्या होता है और इसको किस तरीके से हमको फाइंड करना है। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है। अब आपको यहाँ पर फिबोनाची टूल को यहाँ पर लगाना किस तरीके से, देखिए दोस्तों सिंपल तरीके से यहाँ पर फिबोनाची टूल को यहाँ पर एक बार टच कर लेना है और नीचे से ऊपर देखोगे तो मार्केट समझ लीजिए मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रहा है। तो यहाँ तक देखिए दोस्तों मेरा यहाँ पर कर्सर आ रहा है, यहाँ पर देखिए ये एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट है, यहाँ तक मार्केट गया है और यहाँ से इस तरीके से नीचे आ रहा है। तो हमको क्या करना है, यहाँ जब मार्केट यहाँ पर होगा तो हमको क्या करना है, इस लो वाले स्विंग से लेकर इस तरीके से अप वाले स्विंग तक खींचना है, इसके बाद इस तरीके से आगे बढ़ा देना है। तो इसके बाद देखोगे तो नीचे आपको यहाँ पर मैंने पहले बताया था ना गोल्डन लेवल 0.5 और 0.6, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 0.5 लेवल है और 0.6 लेवल है। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि जैसे ही 0.5 लेवल पर आया तो इस तरीके से अप साइड के लिए मोमेंटम कर देता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इनके लिए यहाँ पर मैं बेसिक से यहाँ पर बताने की यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, जैसे ही यहाँ पर 0.5 लेवल पर 0.6 लेवल पर आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता है तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है और नीचे यहाँ पर देखोगे तो 0.7 या फिर 0.6 और 0.7 के बीच में यहाँ पर ऐसे लगाना है। 1:2 या 1:3 तक यहाँ पर आपको टारगेट ले लेना है। तो बहुत सारे कंडीशन होते हैं दोस्तों, अगर वीडियो बीच में छोड़ोगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। वीडियो पूरा देखिए, इसके बाद जाकर बैक टेस्ट कीजिए, इसके बाद एक लॉट के साथ ट्रेड कीजिए, अगर प्रॉफिट होता है तो लॉट बढ़ाइए। तो आपको मैं इतना ही बता सकता हूँ। तो देखिए दोस्तों एक कंडीशन हो गई, ये सारी कंडीशन फिलहाल के लिए मैं अपसाइड के लिए बता रहा हूँ, इसके बाद मैं डाउन साइड के लिए बताऊँगा। तो देखिए दोस्तों ये तो पहली कंडीशन हो गई। मान लो यही कंडीशन अगर देखे होंगे आपने मार्केट में, कभी कभी क्या होता है न्यूज़ वगैरह होता है मार्केट में, तो मार्केट क्या करता है इस तरीके से बढ़ता ही जाता है 0.5 तक इस तरीके से कभी भी आता ही नहीं है। उस हालत में आप क्या करोगे। तो कंडीशन नंबर 1 तो हमने यहाँ पर देख लिया। अब कंडीशन नंबर 2 देखोगे तो जब भी मार्केट में न्यूज़ होता है कभी होता है तो मार्केट क्या करता है, यहाँ पर देखोगे तो मार्केट में पूरे ग्रीन कैंडल ही होते हैं, रेड कैंडल बहुत ही थोड़े यहाँ पर ग्रीन कैंडल रेड कैंडल होते हैं। तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों उस हालत में आपको क्या करना है, मार्केट इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है तो इसके बाद मार्केट क्या करता है, हल्का सा यहाँ पर रिट्रेसमेंट करता है, फिर से मोमेंटम करने लगता है, फिर से हल्का सा रिट्रेसमेंट करता है, फिर से मोमेंटम करने लगता है, फिर से हल्का सा रिट्रेसमेंट करता है, फिर से मोमेंटम करने लगता है। तो इस तरीके से मार्केट चलता है, लेकिन रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, इस तरीके से मार्केट बढ़ेगा ही नहीं। कभी भी देखो लो, कितना भी न्यूज़ हो कुछ भी हो, मार्केट इस तरीके से कभी भी नहीं बढ़ेगा। तो थोड़ा ना थोड़ा उसको रिट्रेसमेंट करना यहाँ पर ज़रूरी है और वो रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा। और क्या किया, तो इस स्विंग से लेकर इस हाई लो से लेकर हाई तक हमने ड्रॉ किया और 0.5 और 0.6 ये गोल्डन लेवल होते हैं। यहाँ पर आने के बाद मार्केट अपसाइड के लिए मोमेंटम करता है। ये हमको पता है, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। 2 नंबर की कंडीशन क्या है, तो देखिए दोस्तों अगर जब भी चेजिंग मार्केट होता है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेट वे में मार्केट अपसाइड के लिए बढ़ रहा है, रेड कैंडल बहुत ही कम है, हम सुबह से ही मार्केट बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दोपहर तक मार्केट ठंडा है, दोपहर के बाद यहाँ पर बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। सुबह से मार्केट जैसे ही खुला है, गैप अप हुआ है, गैप अप होने के बाद इस तरीके से रैली कर रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसी फिबोनाची टूल को यहाँ पर लो से लेकर हाई तक इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से जैसे ही ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि एक्चुअली मैंने यहाँ पर अंदाजे से ड्रॉ किया है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा। लेकिन क्या करना है आपको, इस तरीके से मार्केट जब भी नीचे आता है आपको यहाँ पर 0.3 देख रहे हो लेवल, ये 0.3 के लेवल के आसपास या फिर 0.3 के लेवल को यहाँ पर सपोर्ट लेने का आपको वेट करना है। जैसे ही 0.3 लेवल को यहाँ पर सपोर्ट लेगा और जैसे ही एक ग्रीन कैंडल बनेगा आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। और बिल्कुल यहाँ पर नीचे देखोगे तो 0.5 और 0.3 के यहाँ पर बीच जो लेवल है यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगा जाना है और ऊपर 1:2 या 1:3 तक यहाँ पर आप टारगेट ले सकते हो। ये हमने 2 कंडीशन यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। ये तो हमारी बेसिक हो गई। इसके बाद हम चार्ट पर जाकर भी आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको ट्रेड लेना है, क्या क्या करना है। ये तो हो गई अपसाइड की कंडीशन। अब हम बात करते हैं कि डाउन साइड की कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए दोस्तों बेसिकली सेम कहानी, यहाँ पर आपको यहाँ पर अलग कुछ भी नहीं करना है। मान लो इस तरीके से मार्केट डाउन साइड के लिए मोमेंटम कर रहा है तो इस तरीके से 0.5 के लेवल तक आएगा, फिर से मोमेंटम करेगा, फिर से 0.5 के लेवल तक आएगा, फिर से मोमेंटम करेगा। इस तरीके से मार्केट करता हुआ यहाँ पर नीचे आता है। तो नॉर्मल तरीके से मार्केट होगा। तो ये हमारी पहली कंडीशन। अब आपको क्या करना है, ये स्विंग हाई है। मान लो स्विंग आपको इससे पहले मैंने बताया कि स्विंग कहाँ पर होता है। तो मान लो एक स्विंग है, यहाँ से मार्केट टर्न लिया है, इसका मतलब है यहाँ पर एक स्विंग है। यहाँ से मार्केट टर्न लिया है तो यहाँ पर एक स्विंग है, और यहाँ से मार्केट टर्न लिया है तो यहाँ पर एक स्विंग है। तो इसके बाद यहाँ से मार्केट टर्न लिया है तो ये यहाँ पर एक स्विंग है। तो इसको जो है ऊपर वाला जो होता है स्विंग हाई बोलते हैं और नीचे वाला जो होता है इसको स्विंग लो बोलते हैं। हायर हाई हायर लो आपने सीखा ही होगा। तो देखिए सिंपल से यहाँ पर बात समझिए। मैं क्या करूँगा, इस स्विंग हाई से लेकर इस स्विंग लो तक इस तरीके से फिबोनाची खींचूंगा और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आगे बढ़ा दूंगा। तो मेरे को क्या नज़र आ रहा है, बिल्कुल भी मार्केट जैसे ही 0.5 या 0.6 इन दोनों लेवल के बीच में आया तभी चलेगा। 0.6 लेवल को सपोर्ट लिया तभी चलेगा, लेकिन 0.6 लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर 0.6 लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो ये बहुत ही यहाँ पर
आपको ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पर ट्रेड आपको अवॉइड कर देना है। देखिए दोस्तों, बिगिनर के लिए थोड़ा सा एडवांस हो सकता है, लेकिन अगर पैसा कमाना है दोस्तों, अगर स्टॉक मार्केट में आपको यहाँ पर सफलता हासिल करना है, थोड़ा सा यहाँ पर आपको कष्ट तो उठाना ही पड़ेगा। ऐसे ही बना बनाया हुआ यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता है। जो मैंने 2 साल 3 साल मार्केट को यहाँ पर ठोकरे खा कर लॉस करके सीखा है, मैं आपको यहाँ पर सिंपल तरीके से यहाँ पर ईजी वे में 10-15 मिनट में सिखा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है मार्केट में यहाँ पर कोई भी चीज़ इतना आसानी से नहीं मिलता है। किसी भी यहाँ पर कोई भी आप चीज़ खरीदती हो, उसका एक प्राइस होता है, इसको एक कीमत आपको चुकानी पड़ती है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आप फोकट में सुन रहे हो, आपका यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है। समझ सकते हो, आप जाकर बैक टेस्ट करोगे, वहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा। जाकर आप ट्रेड करोगे, रिजल्ट मिलता है या नहीं ये पता नहीं। अगर मेरे यहाँ पर आधा अधूरा बात सुनकर भाग कर जाओगे और यहाँ पर चार्ट पर जैसे ही लगाओगे और यहाँ पर रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका यहाँ पर मेरा वीडियो देखने का आपको क्या फ़ायदा। आपको अगर आपको लॉस होता है तो आपको क्या फ़ायदा, वो आप मेरे मन मुझे गाली दोगे कि क्या इस ट्रेडर ने हमको सिखाया कि इस तरीके से ट्रेड लेना है और मेरा यहाँ पर 1000 का लॉस हो गया। इस तरीके से बोलकर अगर मेरे को गाली दोगे तो मेरे को कितना दुख हो सकता है, समझ सकते हो। तो इससे अच्छा है कि वीडियो को पूरा देखिए, जो मैंने आपको स्टेप यहाँ पर बताया है ये सारा यहाँ पर फॉलो कीजिए, फिर जाकर एक लॉट के साथ ट्रेड कीजिए। एक लॉट में रिजल्ट मिलता है तो यहाँ पर आगे जाकर आप लॉट बढ़ाइए। अब हमको ट्रेड किस तरीके से करना है, तो सिंपल बात है दोस्तों, यहाँ पर समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपको एक स्विंग फाइंड करना है, जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर बताया था। तो यहाँ पर देखिए मैंने स्विंग फाइंड किया कि ये हाई है और ये लो है। इस हाई से लेकर लो तक मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया और इस फिबोनाची टूल को मैंने क्या किया, इस तरीके से यहाँ पर आगे बढ़ा दिया। तो ध्यान से देखना है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ। इसके बाद आपको जाकर यहाँ पर बैक टेस्ट करना है। अगर यहाँ पर आधा अधूरा नॉलेज यहाँ पर बहुत ही खतरा होता है दोस्तों। अगर सुनना है तो पूरा वीडियो देख लो, अगर देखना नहीं है तो वीडियो देखो ही मत, क्योंकि आधा अधूरा जो नॉलेज होता है वो इंसान के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला था, जैसे ही 0.5 तक आएगा तो आपको ट्रेड लेना है। लेकिन मैंने आपको एक और बात बोली थी, जहाँ पर रिटेलर लोग यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं, हमको वहाँ पर ट्रेड नहीं लेना है। जहाँ स्मार्ट मनी ट्रेड ले रहा है वहाँ पर हमको ट्रेड लेना है। अब तुम बात करोगे कि ये हमको कैसे पता चलेगा कि रिटेलर वहाँ पर ट्रेड ले रहा है, हमको ट्रेड नहीं करना है, स्मार्ट मनी ले रहा है वहाँ पर हमको ट्रेड करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले 2 वीडियो बना चुका हूँ। रेजिस्टेंस लेवल था, तो इस रेजिस्टेंस लेवल के पास जैसे ही मार्केट आया, इसको फिबोनाची को थोड़ा सा यहाँ पर मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। तो यहाँ पर देखोगे तो जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल को पास आया, इस रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था, दूसरी बार जिस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, जहाँ पर बहुत सारे रिटेलर लोग यहाँ पर ट्रेड ले रहे हैं। भले ही 0.6 का यहाँ पर लेवल है, लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, जैसे इस लेवल का थोड़ा सा ऊपर ब्रेक हो जाए, रिटेल ट्रेडर सारे यहाँ पर कॉल साइड के लिए कूद जाए, तब हम दबा के यहाँ पर सेल साइड के लिए ट्रेड ले लेंगे स्मार्ट मनी के साथ। समझ सकते हो, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने 2 वीडियो बना चुका हूँ, इसलिए मैंने बोला कि पहले वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखना है। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था वो 2 वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को देख लीजिए, वरना आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में आने वाला है नहीं। तो इस तरीके से हमने फिबोनाची टूल को यहाँ पर लगा देंगे इस तरीके से। तो इनके सिंपल तरीके से हमने लगा दिया और यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, जैसे ही यहाँ पर रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर एंट्री किया और स्मार्ट मनी जैसे यहाँ पर एक्टिवेट हुआ, उसके बाद देखोगे तो मार्केट ने इस तरीके से यहाँ पर नीचे की तरफ मोमेंटम करवा दिया। तो इस तरीके से तो आपको यहाँ पर ट्रेड कब लेना है, नीचे आने दो मार्केट को, जो हमारा 0.6 का लेवल है इसको यहाँ पर सपोर्ट लेने दो, यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे और ऊपर यहाँ पर आपके ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे, वो 1 तो यहाँ पर टारगेट लेकर यहाँ से हम भाग जाएंगे। तो देखो इस तरीके से हमको काम करना है। तो एक बात आपको समझना है कि यहाँ पर एक ट्रैप होने का आपको वेट करना ही करना है। कौन सा भी लेवल हो, उस लेवल का आपको ट्रैप होने का यहाँ पर इंतजार करना ही करना है। मान लो एक लेवल है, भले हमारे यहाँ पर फिबोनाची लेवल्स आ रहे हैं, लेकिन आपको इस तरीके से ट्रैप होने का वेट करना है। बहुत सारे रिटेल लोग यहाँ पर कूदना चाहिए, तब हम इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। जो 90% जो लोग करते हैं इस तरीके से नहीं, तो 10% जो लोग करते हैं, जो स्मार्ट मनी करता है, इस तरीके से हम ट्रेड लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, वो बात हो गई अब अप डाउन साइड के लिए। अब हम बात करते हैं कि अप साइड के लिए। तो सेम कहानी है, यहाँ पर देखोगे तो स्विंग लो है, स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पर आगे की तरफ इस तरीके से खींच देंगे। और हमारा क्या मकसद है, 0.5 और 0.6 जो लेवल है उस लेवल के अंदर तक आने का हमको वेट करना है। मैंने आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया था। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर आया तो ये पहली कंडीशन तो यहाँ पर एक्टिवेट हो गई कि हमारे 0.5 और 0.6 के लेवल के अंदर मार्केट में आया। लेकिन हमारी दूसरी कंडीशन भी थी, यहाँ पर एक ट्रैप होना चाहिए, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो है यहाँ पर एंट्री करना चाहिए, तभी हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे। तो हम ये देख लेते, यहाँ पर देखोगे तो लगभग हमारा एक स्विंग था, देखोगे ये एक सपोर्ट लेवल था। जैसे इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर टूटा है, यहाँ पर देखोगे तो ये सपोर्ट लेवल था और ये सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर टूटा है और इस रेड कैंडल में बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है यहाँ पर एंट्री किए हैं, समझ सकते हो। और जैसे ही मार्केट यहाँ पर 0.5 लेवल का यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ पर चल रहा है
तो आगे देखेंगे हम क्या होता है। तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे और नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। और फिलहाल के लिए यहाँ पर 1:1 मिल रहा है, लेकिन हम कहाँ पर लेंगे 1:2 जाने 1:2 तक जैसे ही जाएगा तो हम यहाँ पर बुक कर देंगे। यहाँ पर देखोगे तो 1:2 को यहाँ पर फिलहाल हमारा 1:2 भी मिल चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर तक यहाँ पर टारगेट रखेंगे, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि किस तरीके से काम करना है। यहाँ पर आपको एक ट्रैप देखना ही देखना है। जहाँ पर रिटेल ट्रेडर से जहाँ पर एंट्री किए हैं वहाँ पर आपको एंट्री नहीं करना है। जहाँ पर रिटेल ट्रेडर फंस रहे हैं वहाँ पर आपको अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेना है और रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। इसका मतलब ये नहीं कि अंधे की तरफ ट्रेड लोगे, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करोगे तभी आप यहाँ पर प्रॉफिट में आ सकते हो। अगर मान लो 1:2 लेते हो तब गवा रहे हो तो 1 रुपये गवा रहे हो और कमा रहे हो तो यहाँ पर 2 रुपये कमा रहे हो। इस तरीके से 10 में से अगर 5 बार पे आप लॉस करते हो फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट में रह सकते हो। किस तरीके से? इस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे तब। अगर 1:1 लोगे 1 रुपये कमाओगे 1 रुपये गवाओगे तब आप यहाँ पर प्रॉफिट में नहीं जा सकते। तो इस बात को आपको हमेशा समझ लेना है। और देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पर भी देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या था, हमारा एक स्विंग लो था। स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक ड्रॉ करेंगे, ऊपर देखोगे और थोड़ा सा इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम आगे की तरफ खींच देंगे। तो मैंने आपको क्या बोला था, जैसे 0.5 और 0.6 लेवल को यहाँ पर इसके बीच में आए या फिर इसको सपोर्ट ले, यहाँ तक आपको वेट करना है। हमने वेट भी किया और यहाँ पर देखोगे तो ये हमारा एक लेवल था। यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ पर क्या किया था, मार्केट ने सपोर्ट भी लिया था। तो मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर 1 बार सपोर्ट लिया था, तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था और इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ब्रेकडाउन दे दिया था। तो इस तरीके से ब्रेकडाउन देने के बाद यहाँ पर देखोगे यदि सपोर्ट लेवल को जैसे ब्रेक हुआ, बहुत सारे रिटेलर लोगों ने इन बड़े बड़े रेड कैंडल को देखकर यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे। इस जगह पर देखोगे तो इस जगह पर यहाँ पर ट्रेड लिए होंगे। तो हमारे यहाँ पर स्ट्रैटेजी यहाँ पर बिल्कुल भी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि हमारा 0.6 का लेवल भी था और 0.5 लेवल को यहाँ पर 0.6 लेवल को सपोर्ट भी ले रहा था, एक ग्रीन कैंडल भी बनाया था। और यहाँ पर बहुत सारे रिटेलर लोग जो क्या थे यहाँ पर फंस भी गए थे। तो यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। ट्रेड हम कहाँ पर लेंगे, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे और 1:2 यहाँ तक टारगेट लेंगे हम। तो यहाँ पर देखोगे तो लगभग यहाँ पर बहुत ही बड़ा ग्रीन कैंडल बना था। अगर बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है तो आपको छोड़ देना है और छोटी सी एक आधी ग्रीन कैंडल का आपको वेट करना है। इसके बाद यहाँ पर नीचे कहीं पर 0.5 लेवल को या फिर थोड़ा सा नीचे तक आपको यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 1:2 तक का यहाँ पर वेट करना है। तो हम देखेंगे तो लगभग मार्केट ने बहुत देर तक यहाँ पर सताया, लेकिन बाद में जाकर देखोगे तो यहाँ पर खतरनाक तरीके से यहाँ पर देखोगे तो मोमेंटम किया और हमको यहाँ पर टारगेट हिट हुआ। तो इस तरीके से हमको काम करना है। थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं कि यहाँ पर देखोगे दोस्तों डे बाय डे यहाँ पर पीछे की तरफ मैं चल रहा हूँ आपके आंखों के सामने। तो इस तरीके से आपको काम करना है। यहाँ पर बीच में से कोई भी दिन उठाकर यहाँ पर मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। तो और थोड़ा सा पीछे की तरफ चलकर देख लेते हैं कहाँ कहाँ हमारा ट्रैप हुआ है, कहाँ कहाँ हमारे यहाँ पर स्ट्रैटेजी जो है एक्टिवेट हुई है। तो यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर एक स्विंग हाई है। इस स्विंग हाई से लेकर हमने क्या किया, यहाँ पर स्विंग लो तक यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ किया है। और इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर ऊपर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक हुआ, यहाँ पर देखोगे इस लेवल को जैसे इस रेजिस्टेंस लेवल पर यहाँ पर ब्रेक हुआ, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट समझकर बहुत सारे रिटेलर लोगों ने यहाँ पर ट्रेड लिया होगा। और जैसे हमारा ऊपर लेवल भी था 0.6 का, और जैसे ही 0.6 का लेवल को यहाँ पर सपोर्ट लिया, मार्केट ने इस तरीके से डाउन साइड का मोमेंटम किया। अगर यहाँ पर भी आप ट्रेड लिए होते, यहाँ पर देखोगे इस रेड कैंडल के बाद ट्रेड लिए होते तो यहाँ पर आपको 1:2 ईजिली यहाँ पर मिल गया होता। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक स्विंग लो था, स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर बहुत देर तक यहाँ पर होल्ड किया था, समझ रहे हो, बहुत देर तक यहाँ पर मार्केट ने होल्ड भी किया था। इसके बाद इस तरीके से मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम करने के बाद इस तरीके से ब्रेकडाउन दिखाया था। ट्रेडर ने यहाँ पर दबा के सेल साइड के लिए ट्रेड लिए होंगे और उसके बाद देखोगे उनका हालत क्या हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, हम तो यहाँ पर हमारे लेवल तक आने का वेट करना है। हालांकि यहाँ पर 0.6 लेवल को थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर ब्रेकडाउन भी दिखाया है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही अंदर आया है और जैसे ही अंदर आने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ पर हम ट्रेड ले लेंगे बिल्कुल भी। और इसके बाद हम नीचे हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे और 1:2 हमारा जैसे ही टारगेट हिट होगा हम यहाँ से तुरंत निकल जाएंगे। तो इस तरीके से काम करना है दोस्तों। सेम कहानी है डाउन साइड के लिए, अप साइड के लिए आपको कौन सा भी एक लिक्विडिटी एरिया फाइंड करना है, मतलब समझ सकते हो। वहाँ पर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री करना चाहिए और वहाँ पर स्मार्ट मनी एक्टिवेट होना चाहिए। वो एक ट्रैप वाला लेवल होना चाहिए, समझ सकते हो। जो 90% लोग जो जिस तरीके से मार्केट में काम कर रहे हैं उस तरीके से हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर उन्हीं भीड़ में अगर चलोगे तो आप यहाँ पर प्रॉफिट कभी भी नहीं कमा सकते। तो इस बात को हमेशा आपको गांठ बांध के रख लेना है। तो समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन जो नहीं समझते उनको बताकर क्या ही फ़ायदा। और नीचे देखोगे तो ये स्विंग लो है, स्विंग लो से लेकर मैं स्विंग हाई तक इस तरीके से ड्रॉ करूँगा। देखोगे तो स्विंग लो कौन सा है हमारा, देखोगे तो ये स्विंग लो है। और इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ये स्विंग हाई है। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ड्रॉ किया और जैसे ही यहाँ पर देखोगे, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर 0.5 का सपोर्ट लिया,
तो मैंने बोला है कि अगर 0.5 का सपोर्ट ले, 0.6 का सपोर्ट ले या फिर दोनों लेवल के बीच में आ जाए, सारी बात एक ही है। आपको यहाँ पर इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर रिट्रेक्टर यहाँ पर फंसना चाहिए, यहाँ पर स्मार्ट मनी यहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए। हमको कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर देखो, जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जैसे इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक हुआ, समझ रहे हो, जैसे इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ पर रिटेल ट्रेडर जो होते हैं यहाँ पर एंट्री लेते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट अभी इस तरीके से एम पैटर्न पे बनाया है और इस तरीके से यहाँ पर ब्रेकडाउन भी दिखाया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए जाने वाला है। लेकिन जैसे इस तरीके से मार्केट करता है, हमारी फिबोनाची 0.5 या 0.6 लेवल का यहाँ पर मार्केट सपोर्ट लेता है, उसके बाद इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन मार्केट मोमेंटम कर देता है। दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर क्या था, एक स्विंग लो था, स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक इस तरीके से हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद मैंने जिस तरीके से बोला है, यहाँ पर देखो, ये तो मार्केट ने बहुत देर तक यहाँ पर कंसोलिडेशन किया था, हेड एंड शोल्डर जैसे पैटर्न भी बनाया था। जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड का बहुत सारे रिटेल ट्रेडर जो है यहाँ पर इस रेड कैंडल को देखकर यहाँ पर ट्रेड लेंगे, और जैसे ही 0.5 का सपोर्ट भी लिया, हमारी स्ट्रेटजी भी एक्टिवेट भी हुई और हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे अपसाइड के लिए। तो जैसे इस ग्रीन कैंडल में हम ट्रेड लेंगे, नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे और ऊपर देखोगे तो इस तरीके से हम टारगेट बुक करेंगे। और जहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा सेटअप नहीं बनता है तो वहाँ पर आपको ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर काम करना है। यहाँ पर आपको रश में बिल्कुल भी नहीं आना है, रश में आने वाला मार्केट नहीं है दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको अच्छे तरीके से अगर आप प्रॉफिट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा तो यहाँ पर समझदारी दिखानी पड़ेगी। अगर रश में आकर काम करोगे तो यहाँ पर आप फंस जाओगे। स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है, तो समझ में आएगा दोस्तों। यहाँ पर देखो, ये स्विंग लो था दोस्तों, यहाँ पर इस स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई तक हमने इस तरीके से ड्रॉ किया। और यहाँ पर देखोगे तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था, तो यहाँ पर इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया था। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस जगह पर देखोगे तो इस तरीके से एम पैटर्न भी था, इस तरीके से देखोगे तो इस तरीके से एम पैटर्न भी था। और यहाँ पर बहुत सारे ट्रेडर जो क्या करेंगे, यहाँ पर ट्रेड लेंगे इस जगह पर जैसे इस रेड कैंडल को देखते हुए। तो हमारी स्ट्रैटेजी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही 0.6 का यहाँ पर सपोर्ट भी लिया, तो इस तरीके से जैसे हाई को क्रॉस होगा हम ट्रेड लेंगे और नीचे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा देंगे। और ऊपर देखोगे तो लगभग यहाँ पर हमको 1:5 या छोड़ो, हमको 1:2 या 1:3 यहाँ पर हमको टारगेट बुक कर लेना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक जरूर देखा होगा। अगर आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि वो सॉल्व करने की कोशिश में 100% यहाँ पर करता हूँ। और एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, ऐसी कोई भी गलत चीज़ मैं आपको बताना नहीं चाहता कि जिसके आपका लॉस हो। अगर आपका 1000 लॉस होता है तो आप कमेंट करके बताओगे तो इस बंदे ने स्ट्रैटेजी बताया था और मेरे को यहाँ पर 1000 लॉस हो गया, तो ये बहुत ही बुरी बात होती है दोस्तों। ऐसी हरकतें मैं कभी भी नहीं करता। तो देखिए दोस्तों, मैंने जो आपको स्ट्रैटेजी समझाया, तो आपको यहाँ पर 2 मंथ तक आपको बैक टेस्ट करके देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पेपर ट्रेडिंग करके देखना है। अगर पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है तो 1 लॉट से कीजिए। 1 लॉट से आप ट्रेड करते हुए अगर 5 से 10 हज़ार का अकाउंट, 10,000 होता है, 15,000 होता है, 20,000 होता है, या फिर अगर आप 10,000 से स्टार्ट करते हो, जैसे 15,000 होता है, 20,000 होता है, 25,000 होता है, तो आप यहाँ पर लॉट साइज बढ़ा सकते हो। ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आज पहले दिन से हम 10 लॉट के साथ हम ट्रेड करेंगे, वो ट्रेडिंग करेंगे, लॉस सारा रिकवर करेंगे। इस तरीके से यहाँ पर मार्केट में काम नहीं होता है। जितना आप डिसिप्लिन से, जितना आप सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पर काम करोगे, उतना आपको यहाँ पर रिजल्ट अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आशा करता हूँ इन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखोगे। तो मिलता हूँ आपको और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कुछ सीखते रहिए।